हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइनिंग एंड सीक्वेंस जनरेटर एंड टुडेज टॉपिक इज़ रिंग काउंटर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। देखिए, जैसे सिंक्रोनस काउंटर होता है आपका, उसमें ही का ही ये टाइप है रिंग काउंटर। एक्चुअली इट इज़ अ शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। तो शिफ्ट रजिस्टर काउंटर जो होते हैं वो दो होते हैं, डेट इज़ द रिंग एंड जॉनसन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिंग काउंटर की। तो रिंग काउंटर क्या होता है? शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। मतलब इसमें क्या होगा, डेटा शिफ्ट होता जाएगा, मतलब या तो राइट में या लेफ्ट में। शिफ्ट कैसे होगा वो सब हम देखते हैं, कैसे ये वर्क करता है वो सब देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए कितनी बिट बनाने के लिए। जैसे कि यदि हम असिंक्रोनस काउंटर की जब बात कर रहे थे, तो यदि मुझे 2 बिट ट्रिपल काउंटर बनाना था तो आई नीड 2 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। इसी तरह से सिंक्रोनस काउंटर की भी बात कर रहे थे, तो हम कितना कह रहे थे, उतनी ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो इसमें भी उतनी ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए। मतलब यदि आपको n बिट रिंग काउंटर बनाना है तो यू नीड n फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 4 बिट रिंग काउंटर का, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ 4 बिट रिंग काउंटर। तो आई नीड 4 फ्लिप फ्लॉप। फोर फ्लिप फ्लॉप। अब क्वेश्चन आता है मैम कौन सी फ्लिप फ्लॉप लें? तो जनरली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्या होता है, डी इनपुट होता है। आपने उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखी थी डी फ्लिप फ्लॉप की, डेट इज Qn+1 इक्वल टू डी। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, प्रेजेंट इनपुट, ठीक है ना। तो इसमें हमारे लिए ईजी हो जाता है कि जो नेक्स्ट स्टेट आएगी यहाँ पे वो पहले का जो इनपुट है वही होगी, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रही हूँ। अब बात आती है काउंटर में। काउंटर में मैंने बताया था आपको कि ये वाली साइड जहाँ से हम क्लॉक दे रहे हैं, एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, डेट इज़ LSB, और लास्ट वाला क्या होगा, MSB, ठीक है। और LSB के लिए हम यूज़ कर लेते हैं D0, ठीक है। तो यदि हम LSB यहाँ पे D0 यूज़ कर रहे हैं, D1 यहाँ पे, D2 यहाँ पे, D3 यहाँ पे, तो जो सीक्वेंस आएगा वो कैसे हम लिखेंगे बता रही हूँ अभी। पहले यहाँ पे आउटपुट लिख लेते हैं। दिस इज़ D1, दिस इज़ Q1, दिस इज़ D2, दिस इज़ Q2, दिस इज़ D3 एंड दिस इज़ Q3, ठीक है। तो जो यहाँ पे सीक्वेंस आएगा, है ना, क्योंकि काउंटर में क्या होता है, सीक्वेंस आता है, काउंट सीक्वेंस आएगा, तो वो आएगा आपका Q3, Q2, Q1, Q0। क्यों? क्योंकि Q3 क्या है, MSB। तो MSB को हम हमेशा जनरली क्या मतलब यही रखता है MSB को, और ये आपका LSB होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा ये रहेगा, और नंबरिंग हमने यहाँ पे इस तरह से करी है, ठीक है। अब यदि आप कहो कि मैम हमें तो सीक्वेंस Q0 इस तरह से चाहिए, तो in that case you have to make this Q0 MSB and this one LSB। तो Q0 MSB आप रखोगे तो यानी कि D0 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, और D3 आप यहाँ लिखोगे। जब D0 यहाँ लिखोगे तो D1 यहाँ पे, D2 यहाँ पे, D3 यहाँ पे। इन दैट केस यहाँ पे आप क्लॉक सप्लाई अप्लाई करोगे, क्लॉक सिग्नल आप वहाँ पे दोगे, ठीक है, क्योंकि LSB को ही क्लॉक सिग्नल आप जहाँ पे देते हैं उसी फ्लिप फ्लॉप को हम LSB कंसिडर करते हैं। तो ये तो बात रही आपकी बेसिक की, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं हम। अब बात आती है कि कैसे कनेक्शन होगा इसमें, ठीक है। कनेक्शन कैसे होगा, जो Q0 है वो किससे कनेक्टेड होगा, D1 से। मतलब जो पहली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो दूसरी फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट होगा, फिर इसी तरह से चलता रहेगा ये क्रम। अब जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है तो उसका आउटपुट क्या होगा, पहली वाली फ्लिप फ्लॉप का इनपुट। यानी कि आपको यहाँ पे Q3 को किससे कनेक्ट करना है, D0 से, ठीक है। तो आप सीधी लाइन ये खींच लीजिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा खींच ले रही सीधी लाइन, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन रहेगा।
फिर बात आती है सिंक्रोनस काउंटर है, तो क्लॉक पल्स आपको सबको फ्लिप फ्लॉप को एक साथ देनी है, सारी फ्लिप फ्लॉप को, बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है। क्लॉक पल्स एक साथ देनी है। अब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दोगे या पॉजिटिव, तो वो आपकी विश है, आप नेगेटिव दे लो सबको या पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दे लो। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दी है, इसलिए यहाँ पे बबल नहीं लगाया मैंने क्लॉक पल्स के आगे। अब बात आती है कि इसमें क्या होता है, इनिशियली हम इस काउंटर को रीसेट कर देते हैं, ठीक है। रीसेट करने का मतलब क्या हुआ, सभी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0, यानी कि Q3 सब 0। अब 0 0 0 में सारे 0 होंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इनपुट देना होगा पहले फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, तभी तो कुछ आपका शिफ्टिंग दिखाई देगी, ठीक है। आपको यहाँ पे 0 1 का ही खेल है, ठीक है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा खेल 0 1 का ही है। तो आप यहाँ पे 1 दोगे पहली फ्लिप फ्लॉप पे, ठीक है, तभी तो आगे ये रोटेट करेगा। तो आपको इसको पहले फ्लिप फ्लॉप को 1 देना होगा और बाकी को आप 1 दो मत दो, वो तो शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो पहले फ्लिप फ्लॉप को आपको क्या करना होगा, सेट। अब पहली फ्लिप फ्लॉप को सेट कैसे करोगे, दिस इज ए क्वेश्चन। कैसे हम सेट करेंगे, या तो आप इनपुट दे दो, डी नॉट को एक्सटर्नल इनपुट दे दो 1, या फिर पहली फ्लिप फ्लॉप को आप सेट कर दो। कैसे सेट करेंगे, एक्सटर्नली सेट करेंगे। मैंने आपको बताया था फ्लिप फ्लॉप में 2 तरह के इनपुट होते हैं, एक तो डायरेक्ट इनपुट और एक इनडायरेक्ट इनपुट, असिंक्रोनस इनपुट, ठीक है, जो कि आपके अलग से दिए जाते हैं, डेट आर PRE एंड CLR। PRE क्या है, प्रीसेट, एंड CLR क्या है, क्लियर। ये क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप को सेट, ये क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप को रीसेट। ये क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप को 1 आउटपुट बनाएगा उसका, और इसमें क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप को 0 करता है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 आएगा। दोनों सिग्नल पे ये दोनों एक्टिव कब होंगे, जब इन पे 0 दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्टिव लो सिग्नल। किसी भी सिग्नल के ऊपर जब बार लगा होता है तो डेट इज नोन एज एक्टिव लो, मतलब आप उसको 0 दोगे तभी वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये तो बात रही पुरानी, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसमें हमने फिलहाल PRE बार दे दिया, ठीक है। बाकी फ्लिप फ्लॉप को हम कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें शिफ्टिंग दिखानी है, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर है ये रिंग काउंटर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं CLR बार, और सब पे हम CLR बार दे देते हैं, ठीक है। और ये सब किससे कंट्रोल हो रहे हैं, एक क्लॉक से, ठीक है। तो हमने इस तरह से सिग्नल दे दिया है सबको। PRE बार पहली वाली फ्लिप फ्लॉप सेट कर दी है, और बाकी फ्लिप फ्लॉप क्या कर दी है, रीसेट। तो पहली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 कब आएगा, जब क्लॉक पल्स दोगे। नहीं, क्लॉक पल्स देने से पहले ही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपका विदाउट क्लॉक पल्स वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, पहली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 आ रहा है। 1 कब आ रहा है, जैसे हमने प्री बार दिया, प्री बार को देते ही और इस पे सिग्नल 0 दिया, वैसे ही क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को ये सेट कर देगा, और उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। और जैसे ही हम CLR बार को यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बाकी 3 फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगी, और आउटपुट क्या आ जाएगा, सबका 0 आ जाएगा। तो यू कैन राइट, क्लॉक पल्स जब आपने दी नहीं है तभी आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्लॉक पल्स दे दी, क्लॉक पल्स जब आपने दी तो क्या होगा, क्लॉक पल्स जब आप दोगे यहाँ पे, तो भी यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। यानी कि कैसे होगी शिफ्टिंग, वो देखिए, यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, यहाँ पे स्टोर्ड है आपका 0, है ना, क्योंकि आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे 0, Q नॉट का आउटपुट क्या आ रहा है 0। यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और Q3 का आउटपुट कितना है 1, ठीक है। तो Q3 का आउटपुट 1 आ रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लॉक पल्स दोगे तो Q नॉट क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा हुआ है पहले से 1, और यहाँ पे पहले से क्या रखा हुआ है 0, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 0, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। Q नॉट क्या है 0 पहले से ही, तो 0 कहाँ जा रहा है, D1 पे जा रहा है, इसको हटा दो, कंफ्यूज हो गए। अब Q1 पे क्या है पहले से 0, तो D2 पे क्या जा रहा है 0, Q2 क्या है पहले से 0, तो D3 पे क्या जा रहा है 0, Q3 क्या है पहले से सेट किया हुआ है इसको फ्लिप फ्लॉप को, तो Q3 क्या है पहले से 1, तो 1 आपका कैसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो पहली क्लॉक पल्स देते ही आउटपुट कितना आ जाएगा, पहली क्लॉक पल्स देते ही Q नॉट कितना आ जाएगा 1।
ये Q3 पे 1 था, वो कहाँ जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा और आउटपुट पे कितना जाएगा 1। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेट क्या होता है इसमें, डी फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट इनपुट। तो जो यहाँ पे 1 था, जैसे ही आपने क्लॉक पल्स दी वैसे ही 1 इसके अंदर जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट पे क्या शो होगा 1, इसका आउटपुट पे शो होगा जो इसके इनपुट पे था 0, तो Q1 पे क्या जाएगा 0। तो लिख देते हैं Q0 पे 1 और Q1 पे 1 0, Q2 पे भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 0 है, और Q3 पे भी क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो गई? आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो कहाँ पर है, आउटपुट पे, और जो आउटपुट पे है वही नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जा रहा है। तो जैसे ही आप क्लॉक पल्स दोगे वैसे ही क्या होगा, वो उसके आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, तो Q3 पे क्या था 1 था, और जैसे आपने क्लॉक पल्स दी वैसे ही क्या हुआ, ये 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आउटपुट पे आ गया, और ये 0 कहाँ आ गया, इसके आउटपुट पे आ गया, ये वाला 0 कहाँ आ गया, इसके आउटपुट पे आ गया, ये वाला 0 कहाँ आ गया, इसके आउटपुट पे आ गया। ठीक है, तो ये पहली क्लॉक पल्स देने पर हुआ। दूसरी क्लॉक पल्स पे क्या होगा, अभी सारे 1 0 हटा देते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अभी आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगी कैसे आप डायरेक्टली इसे कर दोगे एकदम से। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे 0 है, Q3 पे क्या रखा हुआ है पहले से 0, जो कि कहाँ जा रहा है, D0 पे जा रहा है, और Q2 पे क्या रखा हुआ है, Q2 पे Q3 पे 0 है, Q2 पे क्या है 0, और Q1 पे क्या है 0, Q0 पे क्या है 1। ठीक है, अब जैसे ही आप क्लॉक पल्स दोगे वैसे ही क्या होगा, ये 1 इसमें चला जाएगा D1 पे, और Q1 पे क्या आ जाएगा 1, और Q2 पे क्या आ जाएगा, वो 0 कहाँ चला जाएगा, इस वाली फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो Q2 पे क्या आ जाएगा 0, Q3 पे क्या आ जाएगा, वो 0 उसके अंदर जाएगा और आउटपुट पे क्या आ जाएगा 0, और अब यहाँ का 0 इस पे जाएगा, तो ये 0 कहाँ आ जाएगा आउटपुट पे, Q0 पे 0। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो कहने का मतलब है सब शिफ्ट होता जा रहा है। पहले 1 कहाँ था, पहले 1 था आपका Q0 पर, Q0 पे था पहले 1, अब कहाँ आ रहा है 1, Q1 पे आ रहा है। जैसे अपने क्लॉक पल्स दी वैसे ही 1 उठ के इसमें चला गया और वो Q1 पे आ गया। नेक्स्ट क्लॉक पल्स दोगे तब क्या होगा, ये वाला वैल्यू हटा देती हूँ मैं। जैसे आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स दोगे वैसे ही जो 1 Q1 पर है वो कहाँ, वो Q1 पे क्या हुआ, मतलब D2 पे हुआ। ठीक है, तो D2 का मतलब है जैसे आप क्लॉक पल्स दोगे वैसे ही क्या आ जाएगा, वो Q2 पे आ जाएगा। Q2 का मतलब कहाँ आ जाएगा, D3 पर, तो Q2 पे आ जाएगा वो 1। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स देने पर Q3 का जो 0 है, Q3 का जो 0 है वो कहाँ जाएगा, Q0 पे आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर ये वाला 0 कहाँ आ गया, Q2 वाला 0 जो है Q3 पे आ गया, और ये वाला 0 Q0 का 0 किस पे आ गया, Q1 पे आ गया। समझ रहे हो बात, शिफ्टिंग हो रही है। कैसे शिफ्टिंग हो रही है, इस तरह से शिफ्टिंग हो रही है। कैसे शिफ्टिंग हो रही है, Q1 पे जो था पहले से 1, ठीक है, वो 1 कहाँ आ गया, Q2 पर, और Q2 पे जो था 0, Q2 पे जो 0 था वो कहाँ आ गया, Q3 पर, और Q3 पे जो 0 था वो कहाँ आ गया, Q0 पे। ठीक है, Q0 पे आ गया, और इस तरह से आ गया ये, और ये वाला जो 0 था Q0 पे वो कहाँ आ गया, Q1 पे आ गया। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कहाँ हो रही है आपकी, किस साइड शिफ्टिंग हो रही है, लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये पूरा। अब नेक्स्ट आप क्लॉक पल्स दोगे तो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 क्लॉक पल्स आप देने पर आपका ये सीक्वेंस आ गया। फिर ये रिपीट हो गया ना अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि फिर से रिपीट हो गया, ये 1 0 0 पहली वाली स्टेट आ गई। तो आपने देखा 4 क्लॉक पल्स में ये स्टेट्स आई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिपीट हो गया। तो इस काउंटर की स्टेट्स कितनी हुई, 4 स्टेट्स हुई, एक ये, 2 दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है, उसके बाद रिपीट हो गया फिर से। ठीक है, तो 4 स्टेट्स हुई। मतलब n बिट यदि काउंटर है, 4 बिट काउंटर है 4 स्टेट्स, n बिट काउंटर है तो n स्टेट, n बिट रिंग काउंटर मीन्स n स्टेट्स। यानी कि n बिट रिंग काउंटर बनाने के लिए आपको n फ्लिप फ्लॉप चाहिए एंड इट इज हैविंग n स्टेट्स।
आपने देखा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, रिपल काउंटर में कितनी स्टेट्स थी, 2 की पावर n स्टेट्स थी, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टेट कितनी, 2 की पावर n, यानी कि 2 बिट काउंटर है तो 4 स्टेट्स थी, ठीक है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना बिट है उतनी ही बिट स्टेट, उतनी ही स्टेट्स, ठीक है। तो n स्टेट मतलब 4, कौन सी स्टेट है, 0 0 1 मतलब 1, 0 0 1 0 मतलब 2, 0 1 0 0 मतलब 4, 1 0 0 मतलब 8, 2 की पावर्स में है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो जो स्टेट्स हैं वो 2 की पावर्स में होंगी, ठीक है। तो n स्टेट्स होंगी तो कितना होगा, 2 की पावर 0 से 2 की पावर n-1। अभी तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आता है कि आपका 6 बिट रिंग काउंटर है, ठीक है। तो कितनी स्टेट्स होंगी, यू विल से दैट 6 स्टेट्स होंगी। और कौन सी स्टेट्स होंगी, 6 स्टेट मतलब 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 0 मतलब 1 2 4 8 एंड 32, ये स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कितनी स्टेट्स होंगी। एंड लास्ट थिंग दैट इज फ्रिक्वेंसी, आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। फ्रिक्वेंसी यदि उन्होंने मानी यहाँ पे f, आउटपुट इनपुट फ्रिक्वेंसी उन्होंने मानी f, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, पहले भी देखा था आपने, f अपॉन कितना आता है, 2 की पावर n था, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी थी, 2 की पावर n, यहाँ पे स्टेट्स कितनी है n, तो यहाँ पे क्या होगी f बाई n। तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, f बाई n। तो वहाँ क्या थी, रिपल काउंटर में f अपॉन 2 की पावर n। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्रिक्वेंसी क्या है, ये फ्रिक्वेंसी आपकी, ये फैक्टर ज़्यादा है इस फैक्टर से, ठीक है ना, ये फैक्टर ज़्यादा है इस फैक्टर से, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, इससे ये पूरा वैल्यू कम हो गया, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, किससे, रिपल काउंटर की फ्रिक्वेंसी से। तो रिंग काउंटर में जो फ्रिक्वेंसी आती है वो रिपल काउंटर की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा आती है। क्यों, क्योंकि ये वाला फैक्टर उसमें कम है, ये वाला फैक्टर उसमें ज़्यादा है। तो नीचे का फैक्टर जब ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रिंग काउंटर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब टाइम डिले कम, तो इसीलिए इसका टाइम डिले क्या होगा, कम हो जाएगा रिपल काउंटर से। इसलिए हम कहते हैं कि रिंग काउंटर फास्टेस्ट कंप्यूटर है, फास्टेस्ट काउंटर है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिंग काउंटर एंड इट इज़ यूज्ड इन सार ADC। सार मतलब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसमें आपका यूज होता है रिंग काउंटर, ठीक है। इट इज मेन एप्लीकेशन ऑफ रिंग काउंटर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे हो, इजी है, स्टेट्स निकालना भी इसमें इजी है और इसे कॉन्सेप्ट भी इजी है, ठीक है। तो ये आपका रिंग काउंटर है।